सरकार इस बारे में बात नहीं मानती तो फिर हम मजबूर होकर सड़कों पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलवीर सिंह जी, आप राजधानी क्रूज ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और जैसे भी आपको भी मालूम है कि पीछे काफी टाइम से बहुत चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑटो टैक्सी को भी बंद करने के लिए लगी हुई है कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दिल्ली में लाई जाएं। तो आपके विचार क्या है इस बारे में? देखिए जी, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को सबसे पहले सोचना चाहिए। ऑटो वाले जो हैं, पहले हम ऑटो से शुरू करते हैं। ऑटो वाले बेचारे किराए पे ऑटो चला रहे हैं, और वो अपना उसका जो सरकारी ये प्राइवेट कंपनी चल रही है बेस, उनके चलते उनका रोजगार वैसे ही खत्म हो चुका है। ऑटो वाले पूरे दिन के अंदर मुश्किल से 500-700 रुपए कमा पाते हैं। उनका बहुत बड़ा संकट है। उसके बाद जो हमारे सिंगल टैक्सी ओनर हैं, ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं या कहीं भी जैसे भी चला रहे हैं, तो ये बहुत गलत नीति है। अगर आपने ईवी शुरू करनी है तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जिन गाड़ियों को आपने 15 साल का परमिट दे दिया, कम से कम उनको 15 साल तक चलना चाहिए। एक नियम के तहत उन गाड़ियों को खत्म किया जाए। जो जिन गाड़ियों की वैलिडिटी 10 साल है, मान लीजिए एक गाड़ी की वैलिडिटी है 25 दिसंबर 2025 या 1 दिसंबर 2025, उस गाड़ी को वहां खत्म कर दिया जाए। उसके बदले में उनको ईवी गाड़ी इशू की जाए। और जैसे ऑटो खत्म होते हैं, ऑटो का 15 साल खत्म हो गए तो उनको ईवी ऑटो दिया जाए। लेकिन अगर उनके 5 साल पड़े या 2 साल पड़े हैं तो उससे पहले ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी किस्तें भी पेंडिंग होती हैं। उन्होंने घर परिवार भी अपना चलाना है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बेचारे अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने सीएनजी शुरू की थी, अब जाके जो है फिलहाल 2025 में कुछ ऐसा लगता है, थोड़ी राहत आई है कि सीएनजी अगर हम लेने जाते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट में सीएनजी मिलती है। आप ईवी चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप पोल्यूशन को देखते हुए काम कर रहे हैं। वो एक बहुत सराहनीय कदम है, वो भी पोल्यूशन को भी नियंत्रण करना है। लेकिन आप जो गरीब बंदा है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए सारा दिन रोड पे घूमता है, धूप में चलता है और जनता को अपनी सेवाएं देता है, उनके बारे में भी सोचिए कि अगर वो अपनी सेवाएं देने बंद कर देगा तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी आ रहे हैं उनकी लिमिट जो है 80 से 100 किलोमीटर की है। 80 से 100 किलोमीटर बंदा 2 से ढाई घंटे के अंदर गाड़ी चला देता है। 80 से 100 किलोमीटर के अंदर वो कमाता तो नहीं है। 50 किलोमीटर तो उसकी गाड़ी जो है फ्री में चलती है बेचारे, कभी इधर से पिकअप करना है, कभी ड्रॉप करना है। तो आप देखिए कि आपके जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक के पॉइंट है, वो अभी तक आपने कितने स्टेट में, कितनी जगह पे, दिल्ली में कितनी जगह पर आपने लॉन्च कर दिए, कितनी जगह पर बनाए गए हैं। और एक गाड़ी को चार्ज करने के अंदर, ऑटो को भी चार्ज करने के अंदर 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो उसके बीच में बेचारा बंदा वो क्या करेगा? जो ऑटो किराए पे चला रहा है, अगर वो 5 घंटे ऑटो चलाने के बाद 3 घंटे चार्ज करेगा तो, और वहां पर वो रेंट भी पूरा देगा, तो उसका गुजारा कैसे होगा? ये इस चीज के बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए।